आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो पर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक योगी और विद्यार्थी के जीवन में ब्रह्मचर्य की बहुत अहमियत होती है। हालांकि एक सामान्य इंसान के लिए भी वीर्य के संचय के अत्यंत फायदे हैं। इसका अत्यधिक दोहन स्वयं को अंत के नजदीक ले जाने के समान है। वीर्य एक जैविक पदार्थ है। यह संसार के सभी प्रकार के जंतुओं में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक जीवों के लिए नई संतान को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होता है। 70 से 72 दिन का समय लगता है। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया किशोरावस्था से प्रारंभ होकर जिंदगी भर चलती रहती है। कुछ महान आत्माओं का कहना है कि वीर्य की जितनी रक्षा की जाए उतनी ही भलाई है। इसकी रक्षा करके हम कितना सुंदर और लंबा जीवन जी सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं करे होंगे। आप अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया होगा जिसमें आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, इन दोनों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है। यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की समझ पुरुष को मोक्ष तक ले जाती है। वीर्य एक ऊर्जा है। यह दो चीजों से बना है। पहला, वीर्य कण की देह, यह दिखाई पड़ती है। दूसरा, वीर्य कण की आत्मा, जो दिखाई नहीं देती है। यह ऊर्जावान होने के साथ साथ पावन और पवित्र भी माना जाता है। लोगों का मानना है कि हस्त मैथुन ऊर्जा की आत्महत्या है। इसकी पवित्रता पर कुछ दर्शन शास्त्रों के शोध भी उपलब्ध है। किन्कोक दर्शन के अनुसार यौन उत्तेजना के दौरान अनेक मार्गों, बिंदुओं से हटकर ऊर्जा खुद को यौनांगों में स्थानांतरित कर लेती है। परिणामी चर्मांध और स्खलन से अंततः ऊर्जा शरीर से पूरी तरह से निष्कासित हो जाती है। अरस्तु ने कहा है कि वीर्य पोषक पदार्थ, जो कि रक्त है, से निकला हुआ अवशेष है जो अनुकूलतम तापमान में बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। इसलिए केवल पुरुषों में अपेक्षित गर्मी होती है जो रक्त को गाढ़ा वीर्य बना देती है। भोजन और वीर्य के बीच सीधा संबंध होता है। शुक्राणु आहार का उत्सर्जन है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वीर्य की रक्षा अति आवश्यक है। इससे शरीर का बल व बुद्धि का विकास होता है। उत्साह, स्फूर्ति और निरोगता वीर्य पर आधारित है। इसलिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने वीर्य की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारा भोजन सादा होना चाहिए। अधिक तले भुने मसाले, अधिक भुने मसाले, अधिक मीठा, मदिरा और मांस आदि के सेवन से बचें। अश्लील पुस्तकें, फिल्में, अश्लील चित्रों से दूर रहें। हो सके तो उत्तम कोटि की पुस्तकों का ही अध्ययन का केंद्र बनाएं। नियमित व्यायाम करने से वीर्य रक्षा होती है। वीर पुरुषों, ब्रह्मचारियों और काम वासना से दूर लोगों के विषय में जानकारी लेना चाहिए कि वे कैसे को खुद इन सब से दूर रखा है। वीर्य नाश करने से भौतिक हानियों में शरीर कमजोर, नेत्र दुर्बल, पाचन क्रिया शिथिल, फेफड़े कमजोर और सहन शक्ति कम हो जाती है। शरीर का तेज कम हो जाता है। देह नाना प्रकार के रोगों का अड्डा बन जाता है। इसका याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वीर्य नाश करने से बुद्धिमंद और स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है। मनुष्य इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। विषय वासना का शिकार बनता है। वीर्य नाश करने से बुद्धिमंद और स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है। मनुष्य इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। विषय वासना का शिकार बनता है। वीर्य नाश करने से आध्यात्मिक हानि बहुत ही दुखदायी होती है। आदमी आत्मा के स्वरूप की पहचान ईश्वर परायणता, धर्म पालन और कर्तव्य से विमुख हो जाता है। धार्मिक विचारों का नाश हो जाता है। मनुष्य अकाल मृत्यु का शिकार होता है। अतः ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है कि जिसका फल समस्त समाज और सृष्टि को भोगना पड़ता है। मन को सदैव ही उत्तम कार्यों में लगाए रखना चाहिए। रात्रि को सोते समय मूत्र त्याग करके तथा पैरों को ठंडे पानी से खूब धोए, पोंछकर एवं कुल्ला आदि करके अपने भगवान का स्मरण करते हुए सो जाना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले गरम गरम दूध पीने से विषय संबंधी बुरे स्वप्न आते हैं और स्वप्न दोष हो जाता है। ऐसी आदत हो तो उसे और उसकी जगह आधा या एक गिलास भर गुनगुने जल में आधा या एक कागजी नींबू का रस निचोड़कर पीना चाहिए। रात्रि को सोते समय तंग अंडरवियर, कच्छा या लंगोट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न दोष होता है तथा लिंग की कमजोरी आदि विकार उत्पन्न होकर नपुंसकता आती है। वीर्यपात से बचने के लिए अंग्रेजी औषधियों के सेवन से बचना चाहिए।
उनसे लाभ के बदले हानि अधिक होती है। आंवला चूर्ण लिया जा सकता है, वह अधिक लाभदायक है। वीर्यपात से बचने के लिए पौष्टिक योगों का सेवन करना भी खतरे से खाली नहीं होता, अतः इनसे भी बचें। वीर्यपात ने यदि स्वप्न दोष का रूप धारण कर लिया हो तो ऐसी दशा में किसी अनुभवी आयुर्वेदिक व अच्छे डॉक्टर से उपचार करवाकर मुक्ति पाई जानी चाहिए। संयम रूपी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करें। ब्रह्मचार्य और संयम का परस्पर अटूट संबंध है। संयम मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। शरीर और मन दोनों से स्वस्थ और सुखी बना रहा जा सकता है। इंद्रियों का निग्रह कर उनको अपने बस में करना ही जीवन कला है। संयमित जीवन का मार्ग प्रकट रूप से भले ही कठिन प्रतीत हो, किंतु परिणामतः वह कितना अधिक कल्याणकारी है, यह कथन का विषय नहीं अपितु व्यवहार में लाकर अनुभव करने का विषय है। वस्तुतः संयम मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, जिससे मनुष्य अपने मनुष्यत्व को खोकर मनुष्य नहीं रह जाता है। छोड़ देना चाहिए।